प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा जिसके बारे में आज बात करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं सारे, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जिनको जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू जिला में बसाया गया, और अब ये सामने तथ्य आ रहे हैं कि रोहिंग्यास को बसाने के लिए कुछ एनजीओज काम करती रही, जिनको धन कहां से मिलता रहा उसके बारे में एक संशय बना हुआ है कि क्या उनको धन जो है वो भारत के बीच में मिला या भारत के बाहर से भी आ रहा। कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को जम्मू में, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है थोड़ी ही दूर है, वहां पे बसाया गया। तो इसके बारे में एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। कौन से लोग थे जिन्होंने रोहिंग्यास को लाके जम्मू में बसाया? कौन से लोग थे जिन्होंने काम किया कि रोहिंग्यास यहाँ पे आके सरकारी जगहों के ऊपर घर बना सके? उनके घरों को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दिए गए, आधार कार्ड दिए गए, यहां तक कि उन रोहिंग्यास ने वोट भी डाले लोकल इलेक्शंस में। ये भी तथ्य सामने आए। ये वही लोग हैं जो 370 की वकालत करते रहे, जो ये कहते रहे हैं कि भारतवासी जम्मू कश्मीर में नहीं बसेंगे। जो जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, भारतवासी भारत के हिस्से में नहीं बस सकते, लेकिन भारत के बाहर के रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को भी एक बड़ा चैलेंज है, खतरा है, उनको बसाने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक साजिश के तहत काम किया और इन लोगों को लाके अपने वोट बनाने के चक्कर में यहां पे बसाया। भारतीय जनता पार्टी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि होम जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एलजी साहब के पास है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सीबीआई एक एफआईआर लिखे और उन सर्कमस्टांसेस के बारे में, उस घटना चक्र के बारे में एक व्यापक तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि कौन से लोग थे जो रोहिंग्यास को यहां पे लाके बसाने में रिस्पॉन्सिबल है, और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए, मुकदमे उनके ऊपर चलने चाहिए, और देश को भी पता चलना चाहिए कि देश के विरोध में काम करने वाली ताकतें कौन सी हैं। कौन से लोग थे जिन्होंने देश के हित के आगे अपने राजनीतिक स्वार्थ को रखा। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहना चाहती है कि रोहिंग्यास जिनको जम्मू में लाके बसाया गया और जिनकी बस्तियां हैं जम्मू शहर के बीच में, इनको जम्मू से बाहर खदेड़ना चाहिए, बल्कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए ताकि अपने अपने देश में वापस जा सके। कोई दूसरे देश से आके भारत में बसने के लिए आवेदन देता है और उस आवेदन के तहत जो है कहीं कोई यहां पे आता है तो वो एक अलग से बात है, लेकिन चोरी छिपे भारत की धरती के ऊपर आके बसना, और फिर आप अगर पिछले कुछ तथ्यों को देखें तो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पे लोकल क्राइम्स में भी है, ड्रग्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इनके बारे में ये भी है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये सब ठंडे बस्ते में डाला जाता रहा है। रोहिंग्यास को लाना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तकरीबन उसी वक्त शुरू हुआ जब यहाँ पे मिलिटेंसी की शुरुआत हुई 90s के शुरू में। तो एक इतनी बड़ी जो साजिश है, इसको बेनकाब करने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और उन सभी ताकतों को सामने लाने के लिए और उनकी प्रोसिक्यूशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। हम ये दरख्वास्त करते हैं एलजी साहब से भी कि इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
है।